नमस्कार, सीएल हिमाचल न्यूज़ देख रहे हो आप। और इस वक्त हम आपको लाइव से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बनूटी के साथ एक दुधाल्टी पंचायत लगती है, गांव जबलोग। कृष्णा देवी का यहाँ पे मकान था और आप देख सकते हो तस्वीरें पीछे, लाइव तस्वीरों के माध्यम से, कि ये पूरी तरह राख हो चुका है। पिछली रात को आगजनी की घटना घटी यहाँ पे। इनके घर में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी, और इसमें जो ये सामान था, जो भी कुछ इसमें इनका जो भी घर की चीज़ें होती है, वो सारी जो है राख हो चुकी है। गनीमत यह रही कि इसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, पशुधन का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बाहर निकल चुके थे। और यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले इन्होंने यहाँ से गौशाला भी शिफ्ट कर दी थी, जो एक सरकारी स्कीम के तहत गौशाला मिलती है, वो उसका निर्माण हो चुका था। तो आइए जानते हैं जो इस परिवार के सदस्य हैं। सर, पहले तो अपना परिचय दें आप। अपना हाँ जी, अपना नाम बताएं। राजेंद्र कुमार जी। क्या हुआ, कैसे हुई है घटना? सर मैं ना अपने काम से आया था शाम को कोई 9 साढ़े 9 बजे नहीं। फिर मैं थोड़ा भाई साहब के उपले मकान में रुक गया। माता जी और एक अपाइज मेरे ब्रदर है, वो यहाँ पे थे जी। अच्छा जी। और साथ में फिर बाद में मैं जैसे थोड़ा ऊपर ठहरा, मैसेज भी गए थे गौशाला के लिए नहीं। फिर मैं जैसे ही वहाँ इधर पड़ोस में किसी का फ़ोन आ गया, उस पड़ोस में, कि भाई ऐसे वहाँ आग लगी है। फिर मैं भागा आया, जब देखा तो माता जी भी बाहर निकल आए थे और भाई भी मेरा। इसमें कोई किसी तरह का कोई नुकसान हुआ, कोई पशुधन का या कोई पशुधन का तो नहीं हुआ सर, पर यहाँ इसमें ना ये लकड़ था, काफ़ी था, इमारती लकड़ी भी थी। वो किस लिए आपने जो लकड़ी इकट्ठी काहे के लिए वो मेरे को टीडी मिली थी। अच्छा जी। हाँ, फॉरेस्ट से नहीं, किस चीज़ के लिए? मकान वे करने के लिए ना जी। तो क्या आपका कोई मेरा स्कीम आने वाली थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या गवर्नमेंट की। हाँ जी, बीपीएल परिवार से जी। अच्छा, आप जो बीपीएल परिवार से संबंध रखते हो, तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं, और इनका जो मकान कुछ मेरे ख्याल सैंक्शन हो रखा था। हाँ जी, सैंक्शन हुआ था जी। इसकी इमारती लकड़ी इन्होंने इसमें इकट्ठी करके रखी थी, और वो भी इसमें जल के राख हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना नुकसान मानते हैं आप अभी तक इसमें? तो इसमें ऐसा ना जी, हमारा रहन सहन भी था हमारा यहाँ पे नहीं। तो घर में जितना भी होता है, बर्तन वगैरह, लेकिन कपड़े वगैरह, बेड वगैरह सब थे, बॉक्स वगैरह नहीं, तो वो भी बहुत था ये पड़ा हुआ। और इसमें कम से कम 20-22 स्लीपर भी थे इमारती लकड़ी के जी। बाकी और बनाई हुई थी, कुछ हमने तैयारी कर रहे थे ना जी मकान बनाने की, हमारे को गवर्नमेंट से कुछ एड मिलनी थी। जो कृष्णा देवी है, क्या लगती है आपकी? जो मेरी माता जी है। अच्छा, आपके माता जी है। जी। कितने भाई बहन है आप लोग? हम भाई बहन ऐसे 3 भाई है जी हम। अच्छा, फिर रात को जैसे आग लगी अड़ोस पड़ोस में, आपके पड़ोस में कितने मकान है? कोई किस बुझा पाए, नहीं बुझा पाए? नहीं, एक ही मकान है जी पड़ोस में ना जी। उनको भी किसी द्वारा फोन आया बाहर से। अच्छा जी। फिर उन्होंने हमें बताया, फिर सारे में आस पड़ोस में पता लग गया जी। बाकी अब जब हम आए तो कंट्रोल नहीं कर पाए, आग बहुत भयंकर रूप से थी। यहाँ पे सड़क की व्यवस्था भी, क्योंकि अग्निशमन की गाड़ियाँ भी यहाँ तक नहीं पहुँची? नहीं पहुंच पाती सर, सड़क भी अधूरी है हमारी, वैसे बन तो गई है पर नहीं है, पीछे हमारा कोई रोड है नहीं। क्या गुहार क्या लगाना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कुछ अगर हमको हेल्प मिल जाएगी, नुकसान तो बहुत हुआ है जी। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हम भी विनती करते हैं कि कुछ हमको मिल जाए। क्या काम करते हो आप? मैं तो ऐसे ही छोटा मोटा काम करता हूँ, छोटी एक चाय की दुकान करता हूँ। हाँ जी, झाड़ीदार ही हूँ। तो हमारे साथ है दुधाल्टी पंचायत के जो प्रधान है, काफ़ी एक्टिव प्रधान है यहाँ के। हम हर जगह पे खड़े रहते हैं, हर लोगों की समस्या को सुनने के लिए, देखने के। सर, आपका स्वागत है। और क्या घटना घटी आपकी पंचायत में अभी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय इस घर की जो कंडीशन है पीछे पूरी तरह जल चुकी है, क्योंकि मुझे रात को कोई 10 बजे फ़ोन आया कि ऐसे क्वाली में श्रीमती कृष्णा देवी जी का मकान जल चुका है। तो एक्चुअली मैं बल्दियाँ था, जैसे मैं बल्दियाँ से पहुंचा तो उस टाइम तो ये मकान ख़त्म हो चुका था। तो अग्निशमन का आना तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि सड़क नहीं है। सड़क बनाई भी गई है, लोगों द्वारा खुद बनाई गई है, परंतु फिर भी रोड बरसातों के कारण टूटा फूटा है, गाड़ियाँ तो नहीं आती, और ये कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे है मेन रोड से। तो जैसे ही फिर हम लोगों ने कहा, लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं रात को, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे आग लग चुकी है। और मैंने कहा कोई जान माल का नुकसान तो नहीं है? कहते नहीं, उनकी जो कृष्णा देवी और उनका जो बेटा है वो थे, और दूसरा बड़ा बेटा दुकान से आ रहे थे, और उनकी बहू गौशाला गई थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने नरेगा में एक गौशाला का निर्माण किया था, और जिसमें इन्होंने अपने कोई 1-1.5 महीने पहले ही पशु भी शिफ्ट किए थे यहाँ से, क्योंकि नई गौशाला बनी थी। तो इनके लिए जो आर्थिक व्यवस्था इसी तरह से की गई थी। परंतु अभी हमने जो PMGCY का अभी मकानों का जो सर्वे किया था, उसमें इनका इस मकान का सर्वे किया ताकि इनको मकान मिल सके, क्योंकि जनरल कैटेगरी में थोड़े अभी मकान कम आते हैं, तो इस वजह से हमने सर्वे भी करवाया था। परंतु
आज जब रात को ये आग लगी तो इनका इसमें इमारती लकड़ी थी, क्योंकि घर बनाने के लिए सभी आदमी कुछ ना कुछ जुगाड़ पहले कर लेता है, क्योंकि इन्हें टीडी भी मिली थी 2018-19 में जो फॉरेस्ट विभाग द्वारा दी गई थी, उसका भी इसमें था। और कुछ इन्होंने अपने खेतों से इमारती लकड़ी इकट्ठी कर रखी थी, उसके दरवाजे खिड़की बना के रखे थे। बाकी जो इनका घर का सामान है जैसे कपड़े लत्ते बर्तन सभी कुछ होता है वो भी इसी में पड़ा था अंदर। और जब ये जो इनका एक भाई है वो 50% हैंडीकैप्ड है, वो और माता जी इनके अंदर थे, तो ये लोग बाहर तो निकल गए। साथ में जो इनके पड़ोसी है उनका घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, वो लोग आए तो सेफ हो गए, परंतु घर को नहीं बचा पाए। और इनका नुकसान आंकना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो 2 मंजिला मकान था और पूरा लकड़ी का बना हुआ था, और इसके अंदर इनका जो अपना छोटा मोटा जेवर पत्ता भी होता है जो महिलाएं रखती हैं, क्योंकि बुजुर्गों का एक प्रेम होता है, पुराने घर के साथ नाता होता है। तो ये माता जी तो यही कहते थे कि भाई मैं तो इसी घर में रहना है, तो फिर अब इसका अलंकन लगाना तो मुश्किल है, परंतु मैं भी सरकार से गुहार करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि इस गरीब परिवार की हेल्प करें, क्योंकि ये BPL परिवार है। और मौके पे अभी हमारे साथ ब्लॉक से यहाँ जो हमारे खंड विकास अधिकारी ने आदेश करके हमारे जय साहब आए हैं, भंडारी जी, ये भी मौके पे आए हैं, और साथ में बिजली विभाग के कर्मचारी भी आए हैं, और साथ में रेवेन्यू विभाग से भी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं मौके का जायजा देखने। परंतु जो आशियाना जिसका लुटता है उसी इस बात का होता है कि भाई अब इसकी कमी को तो ना सरकार पूरा कर पाएगी ना हम लोग पूरा कर पाएंगे। परंतु फिर भी सरकार से मेरी विनती है कि इस परिवार को कम से कम जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान मिलता है वो जल्द मिलना चाहिए, ताकि इनका एक आशियाना बन सके। और साथ में जो यहाँ के लिए ये 801 मीटर का रोड है जो पैच खराब है, नहीं तो शायद अग्निशमक वाले भी यहाँ पहुँच जाते, परंतु मैं PWD विभाग से भी आग्रह करूँगा कि इस सड़क को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि ऐसी अगर घटना घटती है तो इसके लिए फायर ब्रिगेड या ये सुविधाएं भी मिल जाएं। बाकी मैं आपके चैनल से एक बार सरकार से आग्रह करूंगा कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी फौरती राहत मिलनी चाहिए। धन्यवाद। एक आपसे सवाल और करना चाहूँगा, जो यहाँ पे कारण क्या बताया इस परिवार ने, अभी जो आग लगने का कारण क्या बताया जाता है? कारण जब ये माता जी ने कहा कि मम्मा अंदर बैठे थे चूल्हे को तो आग सेक रहे थे, क्योंकि आजकल चलो गर्मी के दिन है परंतु फिर भी गाँव के लोग आग जलाते ही हैं। परंतु इन्होंने कहा कि एकदम अचानक बाहर से आग लगी है, तो शायद शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि आजकल जो नए बिजली के मीटर लगे हैं इसमें पहले के टाइम में तो ऐसी कोई आगजनी होती नहीं थी, परंतु आज से जब ये शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इसमें लाइट ब्लिंक होती रहती है, शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। और ये पूरा लकड़ी का ही बना मकान था, और इसमें जो लोगों ने बताया मुझे कि 1-1.5 घंटे में पूरी तरह मकान खत्म हो चुका था। मतलब बचा भी नहीं पाए इसको? नहीं, उन लोगों ने कोशिश की परंतु नहीं बचा पाए इसको। माता जी कैसे लगी आग, कैसे लगी आग? आग बेटा पता नहीं, मैं तो ऊपर खाना खाने गई थी। अच्छा जी। जितने में खाना खाया उतने में बोल दिया कि फोन आ गया कि आग लग गई बेटे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मकान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इसके लिए मुआवजा मिले। कैसे लगी होगी आग, आपको कुछ अनुमान? तो अनुमान तो यही लगा सकते हैं जी कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, हाँ जी। अच्छा जी। अब आपको कैसे पता चला, रात कब पता चला? 9:30 बजे लगा पता, वो आग लग गई परे। हम भी परे थे ना गए हुए, तो एकदम ही जल गया क्या मकान? एकदम जितने को हमारे पता लगा उतने को तो बुरा लोग है, इसमें बहुत ज्यादा लगी। तो क्या कहेंगे सरकार से? क्या बोले, हाँ पता नहीं लगा कुछ नहीं। तो देखें जो वो इस पर परिवार अभी दुख की घड़ी में, और इनको बहुत सी मुश्किल आ रही है, और किस तरह से रहेंगे। प्रधान जी इनके साथ खड़े हैं और प्रशासन भी इनके साथ खड़ा है। यहाँ पे जो क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आ चुका है जगह का मुआयना करने और एस्टीमेट लेने, और बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पे आए थे और इन्होंने देखा जो अपने बिजली का मीटर है उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ से तस्वीरें हम, जो इस मकान की जो ये मकान जो है किस तरह से यहाँ पे जो जल कर राख हो गया है। आप देखें तस्वीरें। आशियाना जो है आदमी का नया हो पुराना हो जैसा भी हो, एक आशियाना होता है, उसमें सारा परिवार एक साथ बसता है, और उस परिवार का जब ये हालत हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखें इसकी जो हालात जो है बहुत, अभी तक भी इसमें धुआं नज़र आ रहा है, धुआं चलता हुआ। जो मकान की जो हालत जो है बहुत खस्ता हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से भी अभी यहाँ पे जो है अधिकारी पहुंच चुके हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी पहुंच चुके हैं, सभी जो भी इससे संबंधित इनका रहता है। देखिए आप, हालांकि मकान जो है पुराना है, परंतु पुराने मकान में ही जो है इंसान ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं।
थोड़ी सी तस्वीरें आपको हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि ये मकान जो है अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो बताया ये जा रहा है अंदर तो इसमें अभी जाया नहीं जा सका क्योंकि आग जो है अभी भी इसमें जल रही है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आगजनी की घटना किसी के साथ ना हो और ना ही किसी के साथ ये घटे। तो प्रशासन की तरफ से सभी लोग यहाँ पे घटना का जायज़ा लेने पहुँच चुके हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरे जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये हमने आपको घटना दिखाई और इतनी दूर आके हमने आपको ये घटना दिखाई है, तो आप इसको शेयर करें ताकि इन लोगों को कुछ ना कुछ सरकार की सहायता मिल सके। और सरकार प्रयासरत रहती है ऐसी लोगों की मदद के लिए जो जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती है। बने रहिए CL हिमाचल न्यूज़ के साथ और हम आपको हर खबर से अवगत करवाते रहते हैं। किसी की भी समस्या होती है तो कोशिश करते हैं कि हम उसको सच्चाई बयान करें, क्योंकि लोगों के माध्यम से ही हम सच्चाई को जान सकते हैं। सच्चाई क्या है ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। बने रहिए CL हिमाचल न्यूज़ के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम को शेयर करें ताकि इनकी सहायता हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, नमस्कार।